हरे कृष्णा। साधना भक्ति। साधना भक्ति दो प्रकार की है, एक है वैदिक भक्ति और दूसरी है रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति एक शब्द में अगर बोलें तो नियम पालन। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दे रहे हैं। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा 5 पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो वैदिक भक्ति है जो कि गुरु की आज्ञा से की जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शास्त्र अनुसार की जाए, अपने मन से नहीं। तीसरा पॉइंट कि हम गुरु के आदेश का इनकार नहीं कर सकते, नो रिफ्यूजल। चौथा पॉइंट कि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, कोई तर्क वितर्क और कोई युक्ति नहीं लगा सकते। और पांचवा पॉइंट कि अभी हमारा भगवान में आकर्षण नहीं है, तो इस स्तर पे जो साधना की जाती है, जो नियम पालन किए जाते हैं, उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। तो बहुत सुंदर परिभाषा है। तो उदाहरण के लिए जिस तरह हम मंगल आरती के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, पर भाव, अभी कोई भाव नहीं है। नियम पालन के लिए हम मंगल आरती उठते हैं, नहीं तो सो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, कि उस भगवान ईश्वर हरि की भक्ति करो। और किस प्रकार करो? श्रोतव्य, सुनो उनकी कथा के बारे में। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो, उनका नाम जप करो। स्मर्तव्य च, और उनका स्मरण करो। इच्छातः अभयम, और ऐसा करने से क्या होगा? भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा, हम क्यों करें? तो कह रहे हैं इच्छातः अभयम, और प्राप्त करो। किसको प्राप्त करो? अभय, फियरलेसनेस। इस संसार में जो हम डर डर के जी रहे हैं कि कल मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो वो भय जाता रहता है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें ऐसे 64 नियम बता रहे हैं मुख्यतः, जो हमें भक्ति में करने चाहिए। कुछ करने चाहिए और कुछ क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से जो 5 प्रमुख हैं वो बता रहे हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर, श्रद्धाय सेवन। और इन सब के पीछे एक मुख्य चीज़ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरु पद आश्रय। कि हमें सबको पता है कि भगवान की साधु संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के धाम में रहना चाहिए, पर किसके अनुगत्य में? गुरु के अनुगत्य में। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि गुरु के पास जाकर ये ज्ञान लो। अब ऐसे 64 नियम बताए हैं, तो हम एक एक नियम क्या याद करते रहें, या फिर ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिसमें सारे नियम दिए हैं, या हम नियम याद करते करते कहीं पागल ही ना हो जाए? तो नियमों के पीछे सिद्धांत है कि हम क्यों नियम पालन करें। तो पद्म पुराण में श्लोक आ रहा है, स्मर्तय सततम विष्णु विस्मर्तयो न जातुचित। स्मर्तय सततम विष्णु, कि हमेशा विष्णु का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। विस्मर्तो न जातुचित, और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है। सर्वे विधि निषेध स्युः एतयोर एव किंकरः, कि जो सारे विधि निषेध हैं, जो सारे डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब इस सिद्धांत के दास हैं। इसका अर्थ क्या है? सिंपल, कि हम मान लीजिए निर्जला एकादशी रख रहे हैं, तो पानी नहीं पीना। अब हम निर्जला एकादशी रखकर पानी नहीं पी रहे, और हो सकता है हम पूरे दिन पानी के ही बारे में सोच रहे हैं,
तो इससे बेहतर तो यह है कि पानी पीकर हम भगवान का नाम जप शांति से करें। तो श्रील रूपा गोस्वामी उपदेश अमृता में भी लिख रहे हैं कि नियम अग्रह और नियम आग्रह, कि नियमों से आसक्त भी मत हो जाओ और नियम छोड़ो भी मत। तो नियमों से अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो हम कट्टरपंथी बन जाएंगे, फैनेटिक्स बन जाएंगे, और अगर नियम छोड़ देंगे तो हम साहिज्य कहलाएंगे। तो इसलिए हमें सिद्धांत समझना ज़रूरी है। अब वैदिक भक्ति जो कि नियम पालन है, वैदिक भक्ति करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे जब हमारी भगवान के नाम में रति आएगी, कैसे आएगी रति, भगवान के नाम से कैसे अटैचमेंट होगी, अनर्थ निवृत्ति, चेतो दर्पणा मार्जनम, जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे हमारे मन का मैल साफ होगा। और केवल हमारी साधना से नहीं, दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी योग्यता है भगवान की अहेतु की कृपा, और तीसरी योग्यता क्या है, शुद्ध भक्तों का संग। तो ये तीन चीजें हमारी योग्यता हैं रागानुगा भक्ति में जाने के लिए, कि अब जब भगवान में रति इन तीन चीजों से आएगी, और भगवान के नाम में रति आना यानी कि अब भक्त अपनी सेवा में प्लानिंग करेगा कि वह भगवान का श्रृंगार सुंदर कैसे करे, भगवान की सेवा कैसे करे, भगवान की केवल सेवा ही नहीं, भगवान को इम्प्रेस कैसे करे। और जो प्रेममयी भगवान की जो सेवा इस स्तर पे की जाती है भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, राग से की गई भक्ति। जिस प्रकार ग्वाल बाल व्रज धाम में कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वो कोई यज्ञ कोई श्लोक नहीं पढ़ रहे, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं, सारे श्लोक वगैरह, सारे वेद सब पढ़ रखे हैं। इस जन्म में तो वो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ खेल रहे हैं। तो रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक है इंद्रिय आकर्षण, कि अपनी इंद्रियों से जो हमारा भगवान में आकर्षण हो रहा है, और दूसरी है संबंध रूपा, कि भगवान से संबंध बनाकर भगवान से जो आकर्षण हो रहा है। तो जो इंद्रिय से आकर्षण हो रहा है उसका उदाहरण, क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है जो गोपियों की जो कामुक भावना थी। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि गोपियों की जो सेवा की जो प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इस संसार में प्रतिबिंब के रूप में काम वासना नजर आ रही है हमें, पर ऐसा है नहीं। इसलिए गोपियां टॉप मोस्ट डिवोटी हैं कृष्ण की। वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रही, पर उन्हें संतुष्ट करना चाहती हैं। और दूसरा है संबंध रूपा, जिस प्रकार यशोदा माँ और नंद महाराज वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अभी काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, तो ये रागानुगा भक्ति की बात ही क्यों हो रही है अगर हम इस स्तर पे नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्र लौल्यम अपि एक मूल्यम, कि ठीक है हमारा वो स्तर नहीं है, पर लौल्य, वो लोभ होना चाहिए कि कब वो स्थिति आएगी और हम भगवान की सेवा इस स्तर पे कर पाएंगे, कब हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा नहीं है हम प्रवेश कर गए, हम साहिज्य नहीं है ना, ऐसा है कि कभी हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मन में इच्छा रखेंगे, जीव मात्र इच्छा करे, तो ऐसी इच्छा रखेंगे और ऐसी इच्छा रखकर अगर साधना करेंगे और नियम पालन करते रहेंगे, श्रील प्रभुपाद ने कहा फॉलो रूल्स लाइक ए मिलिट्री पर्सन, तो अभी हमारे स्तर पर हमारे लिए ये संदेश है कि नियमों का पालन करते करते मन में ये इच्छा रखें कि कब हम रागानुगा भक्ति के उस मार्ग पर आचार्यों को हम फॉलो कर पाएंगे। तो एक दिन भगवान की कृपा ज़रूर आएगी और हम भी उस स्तर पर पहुंचने का हम प्रयास कर सकते हैं भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से। तो आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्या था,
वैदिक भक्ति की परिभाषा नियमों में बंधना नहीं है, रागानुगा भक्ति की इच्छा रखनी है, और इस प्रकार हमें अपनी साधना करनी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।